गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सही नॉलेज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको तभी मिल सकता है अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एकदम से रूबरू हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एकदम सही से समझते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग समझते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना कैसे करते हैं वो समझते हैं आप, तब जाके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। इवन कि रस्टिंग जो होती है या ये इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, मेटल का प्यूरिफिकेशन होता है या बहुत सारे कंडीशंस होते हैं मेटलर्जी में। इलेक्ट्रोलाइटिक मेटलर्जी भी होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में, वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो मैंने कहा कि रस्टिंग जो होती है, आयरन की रस्टिंग, उसकी मैकेनिज्म समझना हो और उसकी मैकेनिज्म के समझे बिना हम रस्टिंग को रोक नहीं सकते, उसके रोकथाम का उपाय नहीं निकाल सकते हैं। तो इन सारी बातों में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बड़ा अहम रोल है और इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एक सेपरेट टॉपिक में मैंने डिस्कस करने का सोचा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कहाँ से आता है, ये बात हम जानना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कहा कि जब गैल्वेनिक सेल में हम सेटअप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं गैल्वेनिक सेल, जिसका एक सिंबल मैंने आपको पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 में बताया होगा। गैल्वेनिक सेल जिसका मैं सिंबल केवल लिखूंगा Zn प्लस सॉल्ट ब्रीच कॉपर प्लस कॉपर, यह एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। यह गैल्वेनिक सेल है जिसमें ये एनोड है, ये जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड वह एनोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड है। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ रिडक्शन होता है। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रिडक्शन होता है, यहाँ जो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो ऑफ करंट का फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ करंट का फ्लो होता है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं। और करंट को फ्लो कराने वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही करंट का फ्लो होता है। और आप जानते हैं कन्वेंशन के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी का करंट का फ्लो होता है, ये बात भी आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझना है कि अगर फ्लो होता है करंट का, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर करंट का फ्लो कहीं भी होता है तो वहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। इसका मतलब हुआ कि ये कैथोड का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है और एनोड का पोटेंशियल कम है। तो यही जो पोटेंशियल है कैथोड का और एनोड का, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। हम इस पर बाद अभी चर्चा करेंगे भी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। तो करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर में होता है और पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। मैंने एक बात और भी कहा था कि एक जो सेल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम राइट हैंड इलेक्ट्रोड भी कहेंगे, और एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, इसलिए इसको हम लोग लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और राइट हैंड इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड्स हुए। राइट हैंड इलेक्ट्रोड का मतलब कैथोड और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड का मतलब एनोड। अब बात रही कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आता होगा। फिजिक्स में पोटेंशियल का डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। द टोटल वर्क डन टू कैरी द यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट इज नोन एज द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल की बात हम करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक टर्म है जो पोटेंशियल मैंने लिखा, पोटेंशियल
पोटेंशियल कहते हैं ना कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का जो मीनिंग है वो मैं समझता हूँ कि ये रिलेटेड है फोर्स से, रिलेटेड टू फोर्स। पोटेंशियल जो है वो फोर्स से रिलेटेड है, और जो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में डेवलप होगा हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और ये पोटेंशियल कहाँ से आता है? पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोड्स, हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर भी हो सकता है और कैथोड पर भी हो सकता है। तो लेकिन वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही। हम उसकी बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है और आता कहाँ से है। तो मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक रॉड है जो अपने ही आयन के कांटेक्ट में रहता है। इलेक्ट्रोड एक मेटेलिक रॉड होता है जो अपने आयन्स के कांटेक्ट में रहता है। तो सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रोड है, आप जानते भी होंगे इलेक्ट्रोड्स जो है वो रेडॉक्स कपुल होता है, जिसमें हमने इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इसमें Mn+ आयन है। इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें Mn+ आयन है, और इसमें मैंने एक मेटल का रॉड डाल दिया, मेटल एक रॉड डाल दिया इसमें, मेटल सॉलिड। तो यह एक इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो रेडॉक्स कपुल होगा, ये आप जानते भी हैं कि ये जो रेडॉक्स कपुल होगा Mn+M, यही इलेक्ट्रोड का सिंबल हुआ, ये रेडॉक्स कपुल है। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोड है, यह एक इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही आपने एक मेटेलिक रॉड को उसके आयन के कांटेक्ट में रखा है, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हम जो उसकी चर्चा करते हैं, तीन पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि जिंक के केस में हुआ था। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ध्यान दीजिए कि वह इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये रॉड है, मेटल का रॉड, मेटल सॉलिड है ये, और जब यह मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सपोज कीजिए कि यह मेटल सॉलिड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो Mn+ इक्वस और +N इलेक्ट्रॉन ये देगा, जिसमें से ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, गोज टू सॉल्यूशन, और ये रह जाएगा इलेक्ट्रॉन्स रॉड पे, रिसाइड्स एट रॉड। तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और सॉल्यूशन में चला गया पॉजिटिव चार्ज, सॉल्यूशन में चला गया पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसी दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा हम उसको कहेंगे पोटेंशियल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाया पोटेंशियल, ये पोटेंशियल कहलाया। और चूंकि वह इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ है इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे क्योंकि यह इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चूंकि यह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण डेवलप हुआ इसलिए इसका नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही रखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रखा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ ये एक बात हुई, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेटल की टेंडेंसी, मेटल आयन की टेंडेंसी, मेटल आयंस हैव टेंडेंसी टू
गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो मेटल आयन की। तो देखिए मेटल आयन इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो मेटल का ये रॉड है, सारे के सारे मेटल आयंस जो होंगे वो आके मेटल के रॉड पे चिपक जाएंगे और वो इस इंतज़ार में कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, और सारे के सारे मेटल आयंस अगर इस पर चिपक गए तो मेटल आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में बच जाएगा निगेटिव चार्ज। फिर से एक डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, फॉर्मेशन ऑफ डबल लेयर, और इस डबल लेयर के कारण जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा वो फिर से कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और चूंकि वो रिडक्शन के कारण डेवलप होगा, और वो रिडक्शन रिएक्शन ये होगा कि Mn+, जब n इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M सॉलिड में, और ये रिएक्शन रिडक्शन के कारण हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये हो सकती है कि मेटल की टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की हो ना गेन करने की हो, तो उस केस में ना कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। ये बात हुई तीसरी पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी है कि मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की है, दूसरी पॉसिबिलिटी मेटल आयन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि उसकी टेंडेंसी ना तो देने की है ना लेने की है, तो कुछ नहीं होगा। तो हम इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी के कारण जो डबल लेयर बना उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के कारण जो डबल लेयर बना उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड, ये मैं कह सकता हूँ। और हमने इसको कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हुए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का हुआ, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। दो तरह के पोटेंशिया हुए इलेक्ट्रोड पोटेंशिया। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हुआ इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, एंड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ इट इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। मतलब जिसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। यहाँ पर ये बात हुई। किसी खास इलेक्ट्रोड के लिए, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोड है, उसके लिए हम कहते हैं कि फॉर एन इलेक्ट्रोड अगर कोई खास इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगा, लेकिन उनका साइन निश्चित रूप से अपोजिट होगा, उनका साइन जो है वो अपोजिट होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, लेकिन उनका अपोजिट साइन होता है। हमको ये कहना है, हमें ये समझना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ये बात हुई। तो अगर हम आपसे पूछे व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप ये कहेंगे इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। जो एलिमेंट जल्दी ऑक्सीडाइज होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो निश्चित रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि उसका साइन अपोजिट हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ये बात हमें याद रखनी है। अब हम एक बात आपको कहना चाहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप मेजर करते हैं, आपने समझ लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। वैसे ही अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप ये कहिएगा इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी। रिडक्शन पोटेंशियल इज एक्चुअली द मेजर ऑफ और इंडिकेटिव ऑफ द टेंडेंसी टू गेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है अगर यह मेजर किया जाए, मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 मोलर कंसंट्रेशन, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तब हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हुआ। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे, तब हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में यहाँ कहता है एक कन्वेंशन है, कन्वेंशनली रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल is taken as the standard electrode potential। रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। कहीं भी जो डाटा दिया हुआ रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वह जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब हुआ इट इज़ द मेजर ऑफ टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी को वो बता रहा है। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी को बता रहा है। तो आखिर क्या खास बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों नहीं मान सकते हैं? ये बात एक सवाल हुआ, एक मन में डाउट हो सकता है कि आखिर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों नहीं मानेंगे। तो उसका जवाब आप दे सकते हैं, अभी तक जितने भी डाटा दिए जा चुके हैं, ऑलरेडी जितने भी बुक्स लिखे जा चुके हैं या जो डाटा दिए जा चुके हैं, वे सारे के सारे जो डाटा हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में हैं, वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम डाटा कन्वेंशन बदल देते, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू को मान ले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बातें बदल जाएंगी और फिर बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इसलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानते हैं। तो ये बात हुई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मानते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से, ई नॉट से, उसको हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर हमने लिखा कि ई नॉट ऑफ Zn प्लस प्लस Zn बराबर -0.76 वोल्ट, ये डाटा है, तो ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू है वो किसका दिया हुआ है? ये रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें इस रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करने होंगे। यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात की, तो वहाँ तो जो सेल होता है वहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक एनोड होता है और कैथोड होता है। तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, वो सेल पोटेंशियल कहलाता है, वो सेल पोटेंशियल कहलाता है। ये तो मैंने कहा कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। हम ये कह सकते हैं कि फॉर ए सेल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन
एनोड एंड बिटवीन कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड, एनोड हम लोग उसको दो नाम देते हैं, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एक सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जिसको ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको बता दूं कि अगर कोई सेल काम नहीं कर रहा हो, वो अगर वर्क नहीं कर रहा है, वो यूज में नहीं है, तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और अगर कोई सेल यूज में है, काम कर रहा है, तो हम उसको सेल पोटेंशियल कहते हैं। और एक कन्वेंशन है, कन्वेंशनली ये जो सेल पोटेंशियल होता है ई सेल, ये निकाला जाता है ई नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। इस फार्मूला का यूज करके निकालते हैं। राइट हैंड इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड मतलब एनोड। ये इस फार्मूला का यूज करके हम निकालते हैं। आपको बता भी दिया है मैंने कि ये फार्मूला कन्वेंशन क्यों बनाया गया। इसका कारण है कि कैथोड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है और एनोड का पोटेंशियल कम होता है, तो ज़्यादा में से कम घटाना है और इस तरह से हमें डाटा मिल जाएगा। तो ये कन्वेंशन है और इस तरह से हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं। और इसी सेल पोटेंशियल का इस्तेमाल करके हम किसी खास इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। तो अगला लेक्चर जो होना है वो छठा लेक्चर, वो छठा लेक्चर होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम निकालेंगे कैसे, ये बात हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, और तब बात आएगी कि उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके पास आएगा, सामने आएगा, और उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस निकालेंगे, कलेक्शंस उससे बहुत सारे करेंगे और हम उसको और भी आसान करके आपके सामने रखेंगे। तो मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझ लिया होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया इसको, और आप देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग समझें, सेल पोटेंशियल समझें। अब इसी सेल पोटेंशियल के कंसेप्ट पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक रिक्वेस्ट है हमारे नए व्यूअर्स से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सही समय पे मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें। धन्यवाद।